अध्यक्ष महोदय, इस अर्धातास के चर्चा के माध्यम से आज मैं नितिन कामले परिवार को न्याय देने के लिए खड़ा हुआ हूं। सम्मान्य मंत्री महोदय, ये पूरा प्रकरण आप सुनेंगे तो आपको पता चलेगा कि सिस्टम कैसे एक व्यक्ति को मार डालता है। अध्यक्ष महोदय, ये 3 साल की बच्ची है और मैं जिस सरकार से बात कर रहा हूं वो महिलाओं के बारे में सेंसिटिव है। वो महिलाओं को अपनी लाड़की बहन, लाड़की बच्ची बोलती है, लेकिन एक आमदार होने के बाद भी 1 साल में से मैं इस परिवार को न्याय नहीं दिला पा रहा। अध्यक्ष महोदय, मूल प्रश्न ये है कि भिवंडी में एक सनलाइट हॉस्पिटल है जिसमें 13/6/2026 को सुबह 8 बजे एक चलती फिरती बच्ची जिसको सिर्फ मैल न्यूट्रिशन और एपेटाइट लॉस यानी कि वो खाना नहीं खा पा रही है, ये विषय पे हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है। अध्यक्ष महोदय, मैं सनलाइट को विजिट कर चुका हूं और मैं आज सिस्टम के बारे में ऐसी बातें करने बताऊंगा आपको कि ऐसी कितनी बच्चियां, ऐसे कितनी कुमारी श्रद्धा नितिन कामले, यहां तक उनका विषय पहुंच नहीं पाता। अध्यक्ष महोदय, मैल न्यूट्रिशन के विषय पे वो एडमिट हुई, रात में उसको एक साथ 3 इंजेक्शन दिए जाते हैं और मैं बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूं, एक अनट्रेन्ड नर्स, मैं आपको उसका पता, उसकी सारी डिटेल दूंगा। वो बच्ची बेचारी, वो नर्स के लिए काम कर रही थी 6,000 रुपए में। वो 10वीं पास है। उसने उसको लगातार 1, 2, 3 लगातार इंजेक्शंस दे दिए क्योंकि प्रिस्क्रिप्शन और सब कुछ फोन पे हो रहा था। बिल्कुल वो बच्ची की प्रकृति खराब हुई, 1.5 घंटे में उसकी मृत्यु हो गई। अध्यक्ष महोदय, इसकी तकरार उसी वक्त, उसी दिन पुलिस स्टेशन में की गई, दूसरे दिन महानगर पालिका के आयुक्त को की गई और स्वतः मुख्यमंत्री को जो इसकी तकरार जो है की गई, उसकी डेट भी है कुछ 25 या 26 तारीख को। लेकिन लक्षवेदी लगने के बाद आप देखिए खुद महानगर पालिका के उत्तर में कि लक्षवेदी लगने के बाद 5/7 को एक मेडिकल ऑफिसर जाके उसको विजिट करता है। मेरा पहला क्वेश्चन है कि ये नर्सिंग होम जो रजिस्ट्रेशन होता है उसमें क्या होता है, वो आपको भी मालूम है, मुझे भी मालूम है। हमारे यहाँ पे आईजीएम अस्पताल है, उसमें सुविधा नहीं है, गोर गरीब वहां जाते हैं, उनको ट्रीटमेंट नहीं मिलता करके छोटे छोटे ये नर्सिंग होम में लोग ट्रीटमेंट लेते हैं। आपको पता है इतना बड़ा स्कैम है ये। नर्सिंग होम रजिस्टर करते हुए जो स्टाफ का डॉक्यूमेंट दे दिया जाता है, आप अभी बताएंगे ना, मैं आपको बता सकता हूं कि वही स्टाफ का डॉक्यूमेंट आपको दूसरे नर्सिंग होम में भी मिलेगा। मतलब ये धंधा है कि मैं डॉक्टर हूं, मैं नर्स हूं, मैं सनलाइट में भी काम कर रहा हूं और मैं सनसेट में भी काम कर रहा हूं। और जब 5/7 को विजिट हुई तो महानगर पालिका रिकॉर्ड में क्या कहता है कि हमको जो डॉक्यूमेंट दिए गए वो ट्रेन स्टाफ है। अरे वो स्टाफ कभी वहां रहता ही नहीं। और ऐसे कितने केसेस में देख रहा हूं, पूरा हेल्थ सिस्टम भिवंडी का कोलैप्स्ड है और महानगर पालिका की तारीफ करने बैठू तो आज रात हो जाएगी। मंत्री महोदय जी, इसको टेस्ट केस लीजिए। पहला केस क्या है कि कौन सी तारीख को तकरार और कौन सी तारीख को विजिट, इस बीच में क्यों एक बच्ची की मौत को सीरियसली नहीं लिया गया मंत्री महोदय जी। दूसरा कि मैं आपको आज, मैं इस पे पूरा इन्वेस्टिगेशन कर रहा हूं, आप इस सभागृह को भी बेचने का काम ये अधिकारी कर रहे हैं। मंत्री महोदय जी, उस अस्पताल से पैसे मांगे जा रहे हैं महानगर पालिका के। मैं आपको अधिकारियों के नंबर दे सकता हूं, आप सीडीआर रिकॉर्ड निकालिए कि क्यों महानगर पालिका के अधिकारी, अगर ये दोषी है ये लोग, तो उनसे क्या चर्चा कर रहे हैं वो लोग, क्यों बार बार उस मोबाइल पे कॉल आ रहे। मेरा पहला प्रश्न आपसे है कि ये जो नर्सिंग होम रजिस्ट्रेशन के अंदर स्कैम चल रहा है वो सिर्फ भिवंडी तक नहीं लिमिट है, उसको आप कैसे स्ट्रेंथन करेंगे ताकि इस तरह से एक बच्ची जो है वो अपनी जान न खोए और उसको न्याय मिले। दूसरा मेरा प्रश्न है कि ये जो पूरा महीने में एविडेंस डिस्ट्रॉय हुआ, जो विजिट नहीं हुई, एक जान गई, उसको सीरियसली नहीं लिया गया, उसकी आप चौकसी लगाएंगे क्या। तीसरा मेरा प्रश्न है कि 1 साल हो गया, फॉरेंसिक से रिपोर्ट नहीं है। वो परिवार आपको पता है, मैं आज उससे 3 बार सुबह बात किया मंत्री महोदय जी। ऐसा परिवार, उसकी दादी मेरे ऑफिस में आके रोती है और वो इसलिए नहीं रोती कि उसको कॉम्पनसेशन चाहिए, उसको ये चाहिए कि दूसरी कोई श्रद्धा ना बने।
1 साल से वो लोग पुलिस स्टेशन जाते हैं, आज फोरेंसिक रिपोर्ट नहीं आ रही, ये नहीं हो रहा। मतलब ये महाराष्ट्र राज्य, पुरोगामी राज्य, उसके अंदर न्याय इस तरह से मिलता है। 1500 रुपए देने से लाड़की बहन नहीं बनती, न्याय देने से बनती है। ये सरकार को मैं बारंबार बोल रहा हूं, ये इन प्रश्नों का उत्तर होना चाहिए। और ये जो प्रकरण मेरे तक आया है कि इस अर्धा तास चर्चा के लगने के बाद इसके ऊपर पैसे बनाने का काम कर रहा है ये महानगर पालिका। क्या आप इसको एंटी करप्शन को, मैं खुद लेखी तकरार दूंगा, मैं कंप्लेनेंट बनूंगा, क्या इसको आप एंटी करप्शन को देंगे? ये मेरे सवाल है। मंत्री महोदय. अध्यक्ष महोदय, सन्मान्य सदस्यांनी ज्या मुलीबद्दल या ठिकाणी प्रश्न मांडला त्या मुलीचं नाव देखील सांगितलं की श्रद्धा नितीन कांबळे असं आहे. फॉरेन्सिकचा रिपोर्ट आलेला नव्हता, परंतु फॉरेन्सिकचा रिपोर्ट आलेला आहे. तो जे सांगतो ना जे मध्ये जाईल, त्याच्यानंतर सिव्हिल सर्जनच्या कमिटीसमोर येईल आणि त्याच्यानंतर ते योग्य आहे की अयोग्य आहे ह्याच्यावर निर्णय केला जाईल. परंतु सन्मान्य सदस्य, जर या सगळ्या ह्याच्यामध्ये सदस्यांनी सांगितलेली गोष्ट खरी असेल की आता ही लक्षवेधी आल्यानंतर महानगरपालिकेचे अधिकारी कुठच्या ना कुठच्या मार्गाने जर पैशाची मागणी करत असतील, भ्रष्टाचार करण्याचा प्रयत्न करत असतील, तर त्याची सखोल चौकशी केली जाईल. विभागीय आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमून याची चौकशी केली जाईल आणि त्याच्यामध्ये जे कोण गिल्टी असतील, जे कोण दोषी असतील त्यांच्यावर कारवाई केली जाईल. परंतु हे सगळं बोलत असताना सन्माननीय सदस्य म्हणाले की लेक, आपली लाडकी बहीण ही जी योजना आहे त्याच्यापेक्षा हे प्रकरण गांभीर्यानं घेतलं पाहिजे. नक्की आम्ही गांभीर्यानं घेऊ. सन्माननीय सदस्य सांगतायत ही गोष्ट खरी मानून त्याची चौकशी देखील लावू. फॉरेन्सिक लॅबचा रिपोर्ट का लेट आला त्याची देखील चौकशी करू. या सगळ्या चौकशा करू. परंतु ब्रीफिंगमधनं जे कळलेलं आहे त्याच्यामध्ये असं सांगण्यात आलेलं आहे की ती जी आजी आहे, जी आपल्याला भेटली असेल किंवा फोनवर बोलते असेल, इंजेक्शन दिल्यानंतर, कारण आकडी येण्याचा हा प्रकार आहे, इंजेक्शन दिल्यानंतर तिला 1 तासभर 2 तास जे जेवण भरवायला नको होतं ते जेवण तिनं भरवलं आणि त्याच्यानंतर ठसका लागून ती त्या ठिकाणी गेली, अशा पद्धतीचा रिपोर्ट आहे. ठीक आहे, त्याच्यामध्ये देखील आपण जास्त जाऊया नको. विभागीय चौकशीमध्ये निष्पन्न होईल की नक्की काय आहे, कोण चांगलं होतं, कोण वाईट होतं आणि त्याच्यातनं जे काय निर्माण होईल त्याच्यावर आपण कार्यवाही करू. त्या समितीनं देखील बैठक लावलेली आहे. परंतु हे सगळं बोलत असताना याच्यामध्ये सरकारवर टीका करण्याचं काम देखील देशभाई आपण केलं. आणि जी ऐतिहासिक योजना सरकारनं आणली, इतके वर्ष अन्य पक्षांचं सरकार हे महाराष्ट्रामध्ये होतं, परंतु प्रत्येकाच्या घरामध्ये महिला भगिनींना ताकद आर्थिक देण्याचं काम जर कोणी केलं असेल तर ते एकनाथ शिंदेजी, देवेंद्रजी आणि अजितदादांच्या सरकारनं केलं. ह्याची नोंद देखील देशभाई आपण घेतली पाहिजे. आणि जर ही आमची योजना योग्य नसेल तर आपल्या मतदारसंघामध्ये आपण महिलांना आवाहन करा की ही योजना योग्य नाही, त्याच्यामुळे या योजनेचा फायदा तुम्ही घेऊ नका. तर माझं असं म्हणणं आहे की ज्या गोष्टीवर आपण अर्धा तास चर्चा लावलेली आहे त्या अर्धा तास चर्चेवर जर सरकार सकारात्मक नसेल तर मला सगळ्या गोष्टी मान्य आहेत. पण सरकार सकारात्मक आहे. सरकारनं सांगितलं की मला ब्रीफिंग केले, त्याच्या बाहेर जाऊन काही जर गोष्टी असतील तर त्याची देखील विभागीय चौकशी केली जाईल कमिशनरच्या मार्फत आणि जे दोषी असतील त्यांच्यावर कारवाई करू. परंतु एक महत्त्वाची गोष्ट आहे की त्या हॉस्पिटलमध्ये काही झालंच नाही अशा पद्धतीचे देखील भाग नाही. आतापर्यंतची जी माहिती आहे त्याच्यामध्ये नर्सेस योग्य शिक्षणाचे भरलेले आहेत, डॉक्टर योग्य शिक्षणाचे भरलेले आहेत, स्पेसिफिकेशनप्रमाणे हॉस्पिटल रेडी झालेलं आहे. पण तरी देखील सन्मान्य सदस्यांनी सांगितलेली माहिती आहे खरी आहे असं समजून तिथल्या विभागीय आयुक्तांकडून चौकशी केली जाईल. रईस भाई. अध्यक्ष महोदय, सम्मान्य मुख्यमंत्री का बहुत सम्मान करता हूं और उनकी योजना महाराष्ट्र के लिए बहुत रास्त है, ये भी कहता हूं. ये मेरा आक्रोश था. क्यों ये आक्रोश क्यों है? क्योंकि उदय सावंत जी के पास में जब भी कोई भी विषय के लिए गया हूं तो उन्होंने न्याय दिया है. लेकिन उदय सावंत जी, अब मुझे बोलना पड़ रहा है कि ये प्रशासन आपको मिसलीड कर रहा है. आपसे कहा गया कि वो हॉस्पिटल बिल्कुल ठीक है. मैं आज आपको इस प्रशासन को चैलेंज करता हूं, क्या उस बिल्डिंग की ओसी है? क्या चेंज ऑफ यूजर हुआ है? सर, आपको मिसलीड कर रहे हैं. आप अभी मुझे बोलिए, मैं आपके साथ खड़े रह के आज वीडियो रिलीज करके मुख्यमंत्री जी का आदर, सम्मान और उनका अभिनंदन करूंगा आपकी योजना के लिए. लेकिन अगर आपको मिसलीड किया जाता है तो आप और मैं आज ही भिवंडी जाते हैं. उस अस्पताल की आप परिस्थिति देखो. और मैंने 16 साल लोक प्रतिनिधि बन के काम किया है और हेल्थ में काम किया है. बड़ी जिम्मेदारी से कहता हूं कि जो डॉक्यूमेंट जो स्टाफ के सबमिट हुए हैं फॉर रजिस्ट्रेशन और जो बच्ची वहां पर इंजेक्शन दे रही थी वो अलग है. इस बच्ची का नाम प्रियंका है.
आपको मैं और पुलिस के माध्यम से वहां आपको लेके जाऊंगा। मूल प्रश्न क्या है, सिस्टम के ऊपर है कि हम रजिस्ट्रेशन किस तरह से करते हैं। हम रजिस्ट्रेशन करते हुए जो डॉक्यूमेंट लेते हैं वो स्टाफ वहां नहीं रहता है, और ये बच्ची की जो डेथ हुई, आज उसकी दादी के ऊपर इल्जाम लगाया जा रहा है। चीजें तो बाहर आएगी, सीएस भी इंक्वायरी कर रहे हैं, सब कर रहे हैं, पर अगर एक अनट्रेन्ड नर्स ने उसको इंजेक्शन दिया है, ये तथ्य बाहर आता है, तो बताइए ये वो अधिकारी जो आपको मिसब्रीफ करते हैं, उनको आप क्या सजा देंगे? क्या आप उनके ऊपर निग्लिजेंस का, जिसको कहते हैं होमोसाइड का, आप केस रजिस्टर करेंगे? सन्माननीय मंत्री महोदय. सन्मान्य अध्यक्ष महोदय, सन्मान्य सदस्यांनी जी या ठिकाणी माहिती दिली, मगाशीच सांगितलं की ठीक आहे, ब्रीफिंग करताना काही चुकीचं झालं असेल त्याच्याबद्दल दुमत असण्याचं काही कारण नाही. रईसबाईंनी जी माहिती दिलेली आहे ती खरी मानूनच विभागीय आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली आपण समिती नेमून त्याची चौकशी करतोय आणि 30 दिवसाच्या आत त्याचा अहवाल आल्यानंतर त्याच्यामध्ये दोषी कोण असतील त्याच्यावर नक्की कारवाई करू. आणि रईसबाई, तुमचं मनापासून तुम्हाला धन्यवाद देतो की आमच्या मुख्यमंत्र्यांनी आणि दोन्ही उपमुख्यमंत्र्यांनी ज्या योजना बजेटच्या माध्यमातून महाराष्ट्राच्या जनतेला दिलेल्या आहेत त्याचं आपण तोंड भरून कौतुक केलं. असंच समर्थन आणि पाठिंबा आम्हाला देत राहा. आम्ही तुमची सगळी कामं करू. एबीपी माझा, उघडा डोळे बघा नीट.